बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था एनवायरनमेंट वाले चैप्टर। एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में आप लोग के 3 से 4 ही टॉपिक हैं। एक तो एटमॉस्फेयर वाला डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास था एसिड रेन, वो भी हो चुका है, और तीसरा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग था, वो भी हो चुका है। लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में से पोल्यूटेंट्स। अच्छा मुझे बताओ पोल्यूशन क्या होती है? आलूदगी, माहौल जो आलूदा होता है उसे पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन जिस वजह से होती है उसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। अब फर्ज करो हमारे पास मैं आग लगाता हूं, आग में से धुआं निकल रहा है, वो धुआं जो निकल रहा है वो जाके माहौल में पोल्यूशन फैलाएगा। धुआं फैलाएगा तो धुआं खुद क्या होगा? पोल्यूटेंट होगा। ठीक है। इसी तरह मेरा जो वेस्ट मटेरियल, हम बाहर का जो हमारा सामान हम बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, जब वो बाहर चला जाएगा तो वो पोल्यूशन फैला देगा। ठीक है, वहां पोल्यूशन फैल जाएगा। पोल्यूशन जिस वजह से हुई उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो अ वेस्ट मटेरियल, पोल्यूटेंट बेसिकली क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। अगर पोल्यूटेंट हमारे फायदे की चीज होती तो क्या हम इसको बाहर बेचते हैं? हमारे कोई फायदे की चीज हम इसको रखते अपने पास ही, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल है, हमारे किसी काम का नहीं होता। अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, ये एयर को भी पोल्यूट करता है, विच इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। वाटर को भी पोल्यूट करता है, वाटर पोल्यूशन, एंड लैंड पोल्यूशन या सोइल पोल्यूशन। तो एक तो पोल्यूशन आलूदगी होती है, पोल्यूशन जिस वजह से होती है उसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूटेंट्स एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो पोल्यूट कर देता है। एयर को भी पोल्यूट कर सकता है, वाटर को भी कर सकता है, लैंड को भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो पोल्यूटेंट है, अब फर्स्ट करो हमारे पास, मैं आपको पोल्यूटेंट देता हूं 2, और मैं आपको बोलता हूं ये बताओ दोनों में से वो कौन सा पोल्यूटेंट है जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगा। ठीक है, 2 पोल्यूटेंट है, इन दोनों में से वो कौन सा पोल्यूटेंट है जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगा, वो हमें 3 चीजों से पता चलता है। पहली चीज क्या है कि उसकी कौन सी केमिकल टाइप है। हमारे पास कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि वो हमें मार भी सकते हैं। तो जो पोल्यूटेंट है, सबसे पहले क्या देखी जाती है? उसकी केमिकल टाइप, कि उसकी केमिकल टाइप कैसी है। दूसरी चीज देखी जाती है कंसंट्रेशन, मतलब अमाउंट, मैं इतना पोल्यूटेंट फेंक रहा हूं, इतना फेंक रहा हूं, कितना फेंक रहा हूं। तो दूसरी चीज क्या होती है? उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट। और लास्ट चीज क्या होती है? परसिस्टेंट, कि वो माहौल में कितने टाइम तक रहेगा। फर्स्ट करो हमारे पास जो इससे पहले हमारे पास जो शॉपर्स आती थी ना, वो शॉपर्स ऐसी होती थी कि वो माहौल में रहती थी, वो मतलब आजकल हमारे पास जो आती है ना, वो माहौल में हम फेंक देते हैं ना, कुछ टाइम बाद वो टूट टूट के बिल्कुल बिखर के गायब हो जाती है, वो शॉपर डिग्रेड हो जाती है। हमारे पास अभी जो शॉपर्स आती हैं, इससे पहले जो शॉपर्स आती थी वो वाली शॉपर डिग्रेड नहीं होती थी, वो क्या रहती थी? परसिस्टेंट। वही शॉपर फिर हमारे जो हॉक्सबे का पानी है, जो भी है, वहां चली जाती थी, फिर अंदर एनिमल्स शॉपर को खा लेते थे, वो मर जाते थे, तो वो शॉपर बहुत नुकसान पहुंचाती थी। आजकल हमारे पास जो शॉपर बनाई जाती है वो ऐसी होती है कि आप उसको यूज करके फेंक दो, कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद गायब हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है। तो बेसिकली पोल्यूटेंट्स वो चीजें होती हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, एयर में भी, वाटर में भी, लैंड में भी। अच्छा, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कितनी पोल्यूशन फैलाएगा। पहले उसकी केमिकल टाइप, अगर कोई पोल्यूटेंट की केमिकल टाइप बहुत खतरनाक होगी तो पोल्यूशन भी खतरनाक वाली होगी इसकी। दूसरी अमाउंट, कि कितने अमाउंट में हम उसको फेंक रहे हैं। और तीसरी क्या है? परसिस्टेंट, कितने टाइम तक वो माहौल में रहेगा। जितने टाइम ज्यादा रहेगा उतने टाइम पोल्यूशन फैलाता रहेगा वो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोल्यूशन की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। एयर पोल्यूशन, हवा में होने वाली पोल्यूशन। अब फर्स्ट करो हमारे पास व्हीकल्स है या हमारे पास जो फैक्ट्रीज हैं, उन पे हम जब फ्यूल को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। जहां जहां से भी धुआं निकलता है वो धुआं आसमान में जाता है और हमारी एयर को क्या कर देता है? पोल्यूट कर देता है। ठीक है, पोल्यूशन। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। अब ये वाटर पोल्यूशन देखो किस तरह से होती है। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है ना, इससे पहले क्या हुआ करता था, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ये पहले बाहर फेंक देते थे और इनसे हमारा माहौल पोल्यूट होता था। अब जब उन्होंने वो लगाया, बैन किया कि आप यहाँ पर ना फेंको, तो ये इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, अपना पोल्यूशन जो कुछ भी है ना, वेस्ट मटेरियल, ये सारा फेंक देते हैं वाटर के अंदर, समंदर में सारा वेस्ट फेंक देते हैं, तो वहां पे फिर वाटर पोल्यूशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोइल पोल्यूशन। ठीक है, हमारी मिट्टी में हम पोल्यूशन जो फैला रहे होते हैं वो हो गया। नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास पोल्यूशन का मतलब आलूदगी। आलूदगी का मतलब क्या होता है? माहौल का
जैसा माहौल है वो खराब हो जाए। अब देखो आराम से बैठे हुए, अगर मैं यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर लगा दूं तो उनसे क्या निकलेगी, नॉइस निकलेगी, तेज तेज आवाज, तो माहौल वो भी खराब हो गया। तो ये भी पोल्यूशन की टाइप ही होती है, नॉइस की पोल्यूशन भी होती है और लाइट की पोल्यूशन भी होती है। लाइट हमारे माहौल में सही है, अब मैं तेज वाले बल्ब लगा दूं, हमारी आंखें बंद होंगी, हमारा माहौल जो है वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। तो जो भी हमारे माहौल में चीजें खराब हो जाएंगी उनमें पोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी, सॉइल में भी, नॉइस पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन, और भी बहुत सारी टाइप की पोल्यूशन होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। ये वाले ऐसे पोल्यूटेंट्स जो पहले आते हैं और उसके बाद दूसरे कौन से आते हैं, सेकेंडरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब फर्स्ट करो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है कोई। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है फ्यूल। अब ये फ्यूल पेट्रोल भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इसको हम बर्न करते हैं, आग लगाते हैं, तो उसमें से धुआं तो निकलेगा, तो इसमें से धुआं बाहर निकलते हैं। अब वो धुआं जो होता है उसमें हो सकता है SO2, NO हो सकता है और CO2 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये यहां से धुआं निकला, ये जो हमने आग लगाई और जो पहला वाला धुआं निकला ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। क्या कहते हैं, प्राइमरी। माहौल में सबसे पहले ये आया। अब हमने क्या देखा था, जब बारिश होती थी तो उसमें H2O है, H2O इनके साथ रिएक्शन करता है, SO2 के साथ भी और NO के साथ भी। जब SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देते हैं खतरनाक एसिड, जिसको कहते हैं H2SO4। इसका नाम है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमने फ्यूल को जलाया, धुआं निकल के ऊपर गया, ये हमारे पास बना प्राइमरी वाला पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जब इसके साथ कुछ और चीज ऐड होगी तो इससे फिर बन गया सल्फ्यूरिक एसिड या और बहुत सारे एसिड बन जाएंगे। अब ये क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बनेगा वो होगा प्राइमरी और बाद में जो बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। तो देखो जो हमारे पास पहला वाला है प्राइमरी, इसकी एग्जांपल हमने ली फ्यूल की। फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे, आग लगाएंगे, इसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, वो धुआं कौन कौन सा हो सकता है, SO2 हो सकता है, ठीक है, CO2 हो सकता है, N2 हो सकता है, और भी बहुत सारे निकलते हैं। जब ये माहौल में चले जाएंगे तो माहौल में वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे रिएक्शन होने के बाद फिर बनेगा हमारे पास सेकेंडरी वाला। जो सेकेंडरी वाला होता है वो किससे बनता है, क्रिएट बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करके बनता है, इसके साथ रिएक्शन करके बनता है नाइट्रिक एसिड, और ये फिर एसिड जो है नीचे आते हैं, फिर हमारी स्किन पे गिरते हैं, हमारे प्लांट्स पे गिरते हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे गिरते हैं, फिर नुकसान पहुंचाते हैं। पानी को जलाते हैं, हाँ, पानी जल नहीं जाता, अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। पतीले से खत्म होता है लेकिन एयर में आ जाता है, जाहिर सी बात। हम हमारे अर्थ में जो प्योर वाटर है वो एक ही होता है जब बारिश होती है, और जब हम पानी उबालते हैं ना वो भी प्योर वाटर होता है, क्योंकि जब पानी उबालते हैं तो वाटर ही उड़ के जाता है, लेकिन जैसे ही माहौल में आता है फिर वो पोल्यूटेड हो जाता है। बारिश का पानी भी जैसे नीचे आता है ना तो वहां से निकलते हुए बिल्कुल प्योर वाटर होता है, नीचे आते साथ ही फिर ये एसिड वगैरह बना देता है। वो पोल्यूशन नहीं बन जाएगा, तुम पतीले में जो पानी रखो गर्म करके, उससे ऊपर जो निकलती ना स्टीम, वो स्टीम प्योर वाला वाटर होता है, उस पानी से पोल्यूशन नहीं बनेगी। जब वो स्टीम ऊपर हवा में जाएगी फिर इनसे रिएक्शन करेगी, फिर जाके एसिड बनाएगी। बेटा धुआं तो निकलेगा ना, उस चावल में जो वाटर था वो अपनी स्टेट को चेंज करके स्टीम बन के निकलेगा। क्या गंदा वाला होगा, मेरी बात सुनो, मैंने कहा इंडस्ट्रीज से धुआं निकल के, इंडस्ट्रीज से धुआं निकल के ऊपर जाता है। अब ये इंडस्ट्रीज तुम्हारी बिरयानी के पास ही है। अच्छा, धुआं ऊपर ऊपर होता है, ऐसा नहीं कि हम इधर घुमाए इधर ही सब एक्सीडेंट बन के इधर ही गिर जाएगी, ये धुआं ऊपर ऊपर। आपको पता है जो गैस है उसकी लो डेंसिटी है, वो उड़ के ऊपर चला जाता है, तो फिर ये ऊपर रिएक्शन होकर फिर बारिश के नीचे गिरता है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका मैं बता दूंगा कौन सा टेस्ट होगा। 4 ही टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास था एटमॉस्फेयर वाला, फिर दूसरा आ गया पोल्यूटेंट्स वाला, तीसरा एसिड रेन, और चौथा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, पोल्यूटेंट्स। बेसिकली पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो क्या फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। कहां कहां पर, एयर, लैंड एंड वाटर, यहां पोल्यूशन फैला देते हैं। अच्छा, कितनी पोल्यूशन फैलाएंगे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या हो गया कि उसकी टाइप क्या है, दूसरा क्या है
उसकी अमाउंट कितनी है, और तीसरा क्या है कि कितने टाइम तक वो माहौल में रहेगा। और ये टाइप की पोल्यूशन हो गई हमारे पास, और दो टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा वो प्राइमरी होगा, और बाद में जो उससे बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा आज का लेक्चर, आई होप बच्चे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।